चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में देखो अपन को एक डायग्राम गिवन है और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एक बार एडवांस में 2 डिस्क वाला जिसमें अलग अलग रेडियस थी वैसा कुछ पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पे अपने पास एक कोन है, ठीक है, और कोन के कुछ अपन को रेडियस गिवन है और इसका जो अपेक्स एंगल है 2 अल्फा दे रखा है, तो हाफ एंगल हो गया अल्फा। और ये कुछ हाइट है और ये हाइट जो है वो रेडियस के बराबर ही है ताकि जो O और C है वो सेम लेवल पे रह सके, और ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, ए राउंड कोन विद हाफ एंगल अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द बेस आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रोल्स यूनिफॉर्मली एंड विदाउट स्लिपिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। The cone apex is hinged at point O which is on the same level with the point C. The cone base center, the velocity of the point C is v equal to 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो कोन का जो बेस है उसके जो सेंटर C की वेलोसिटी है दैट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द मॉड्यूलाई ऑफ, फर्स्ट में बोला हुआ है द वेक्टर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कोन एंड द एंगुलर इट फॉर्म्स विद द वर्टिकल, और सेकंड पूछा है द वेक्टर ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन ये पूछा हुआ है अपन को, ठीक है। तो जैसे अब यहां पे एक बात तो समझ आती है कि अपने पास यहां पे 2 ओमेगा होगी इसकी। एक तो ओमेगा देखो इसको मैंने फॉर्म कर लिया है ना? देखो ये अपने पास थोड़ा सा अच्छे से ढंग से विजुलाइज हो पा रहा है। जैसे ये कोन है और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट अपने पास पॉइंट C गिवन है, ठीक है, और इस पॉइंट C की जो वेलोसिटी है वो अपन को गिवन है v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और इसकी जो बेस की रेडियस है दैट इज गिवन एज r, ठीक है, ये देखो यही गिवन है एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज r इज 5 सेंटीमीटर, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब इस तरीके से घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, इस तरीके से घूम रहा है ना, तो जब ये इस तरीके से घूमेगा तो इसका जो एक ओमेगा आएगा वो तो एक्सिस की तरफ आएगा जो इसकी खुद की एक्सिस होगी, और ये जो ओमेगा है ओमेगा 1 अपन ने इसको बोला है एंड दैट इज ओमेगा 1, और ये जो ओमेगा 1 है इसकी वैल्यू अपन को डायरेक्टली पता है कि v बाई आर होगी क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, और अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसके लिए अपने पास ओमेगा 1 जो है दैट शुड बी इक्वल टू v बाई आर, और ओमेगा 1 की डायरेक्शन आ गई टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब थोड़ी देर बाद ये जो ओमेगा 1 है ये और घूम जाएगी, ठीक है ना। तो अपन ने एक रेफरेंस सिस्टम ले लिया जहां पे अपने पास ये ओमेगा 1 जो है वो कुछ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और ये जो ओमेगा 1 है ये भी कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता जाएगा, और ये जब कोन इस तरीके से घूमेगा इसके अबाउट ऐसे, तो एक अपने पास ओमेगा और आएगी, और वो जो ओमेगा है वो अपने पास y एक्सिस की तरफ आएगी एंड दैट इज कॉल्ड एज ओमेगा 2 जो अपन ने मान लिया है, ठीक है ना। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में जो रिलेशन होगा वो किस तरीके से होगा, देखो ओमेगा 1 तो अपन को सीधा पता दिख रही है कि ओमेगा 1 अपने पास कितनी आ गई v डिवाइड बाय r, और जो ओमेगा 2 है वो होगी अपने पास v डिवाइड बाय ये जो लेट्स से दिस पॉइंट इज O, ये जो अपने पास C से O तक की जो डिस्टेंस है ये, है ना, क्योंकि यहां पे भी तो अपने पास v इक्वल टू ओमेगा आर लिख पाएंगे ना अपन, है ना? तो ये जो पॉइंट है पॉइंट C y एक्सिस के अबाउट v स्पीड से चल रहा है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा ओमेगा 2 इक्वल टू v डिवाइड बाय और C, और ये एंगल अपन को गिवन है कितना अल्फा, और ये भी नीचे वाला भी अपने पास कितना आ गया अल्फा, तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पॉइंट P। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है अपन को ट्राइंगल COP के अंदर, देखो ट्राइंगल COP के अंदर जो tan अल्फा है tan अल्फा जो दिख रहा है वो दिख रहा है अपन को R डिवाइड बाय OC, तो जो OC है दैट इज इक्वल्स टू R कोट अल्फा। इसका मतलब अपने पास जो ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू v डिवाइड बाय r कोट अल्फा, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं v बाई आर साइन अल्फा, v बाई आर साइन ऑफ अल्फा।
ये अपने पास ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई। अब ओमेगा 1 भी आ गया अपने पास, ओमेगा 2 भी आ गया है, तो अब अपन को इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेना है ना। तो ओमेगा 1 अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो ओमेगा 1 का अपने पास v बाई आर कोस थीटा एक्स एक्सिस में आएगा और साइन थीटा आएगा जेड एक्सिस में, और v बाई आर साइन नहीं सॉरी ये टेन अल्फा बनेगा, दैट इज टेन अल्फा, है ना, v बाई आर टेन अल्फा। तो ये जो v बाई आर टेन अल्फा है दैट इज टूवर्ड्स y एक्सिस। तो अगर मैं इसका ओमेगा लिखना चाहता हूं तो ओमेगा अपने पास इस बॉडी का कितना बनेगा, देखो ओमेगा इक्वल टू वेक्टरली दैट इज v बाई आर कोस थीटा आई कैप में प्लस v बाई आर साइन थीटा के कैप में प्लस ये अपने पास जो v बाई आर टेन अल्फा आ गया दैट इज टूवर्ड्स जी कैप। तो ये अपने पास ओमेगा बन गया इसका किसी भी टाइम इंस्टेंट t के ऊपर। और अगर मैं t मतलब ओमेगा 1 अपने पास ये घूम रहा है तो ओमेगा वैसे तो ओमेगा 2 से घूम रहा है, अगर मैं थीटा को लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ t, अगर मैं t इक्वल टू 0 से, तो थीटा अपने पास लिख पाएंगे अपन ओमेगा 2 इंटू टी, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 55 में देखा था, हाँ। तो यहां से अपने पास ओमेगा आ गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अपने पास यहां से देखो कितना जाएगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ बनेगा टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा जो बनेगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर अल्फा बना, तो ये बन जाएगा अपने पास वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ओमेगा की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू वी बाई आर सेक अल्फा, तो ये अपने पास ओमेगा आ गया, ठीक है। अब अपन को पूछा है कि एंगल कितना फॉर्म करता है वर्टिकल से, तो वो भी अपन ऐसे निकाल सकते हैं। देखो इसमें पूछा है ए में ही, एंड द एंगल इट फॉर्म्स विद द वर्टिकल, ठीक है ना। तो वर्टिकल से कितना एंगल फॉर्म करेगा ये निकालने के लिए देखो ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऑब्वियस सी बात है यहां कहीं पे आ रहा होगा, दैट इज ओमेगा। और वर्टिकल से एंगल जो है वो लेट से कुछ बीटा बना रहा है, ठीक है। तो बीटा को अपन क्या लिख पाएंगे, व्हाट विल बी द टेन बीटा, टेन बीटा इक्वल टू ओमेगा 2 डिवाइड बाय सॉरी ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2, ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2, तो यहां से अपने पास टेन बीटा आ जाएगा। ओमेगा 1 भी अपन को पता है और ओमेगा 2 भी अपन को पता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अल्फा सॉरी बीटा आ जाएगा, दैट इज द एंगल मेड बाय द एंगुलर वेलोसिटी विद वर्टिकल, ठीक। सेकंड पोर्शन देखते हैं अपन इसका। सेकंड में देखो अपन को क्या बोला हुआ है, सेकंड में बोला हुआ है द वेक्टर ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन, मतलब अपन को करना क्या है, इसी को डिफरेंशिएट करना है ना। ओमेगा को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो ओमेगा अपने पास कितना आया था, v बाई आर कॉस थीटा आई कैप प्लस v बाई आर साइन थीटा के कैप प्लस v बाई आर टेन अल्फा जे कैप, ये आया था। अब मेरे को चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी। तो देखो v बाई आर तो एज इट इज रहेगा, कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो गया डी थीटा डिवाइड बाय डी टी ऑफ आई कैप, ठीक है। और यहां पे जो डी थीटा डिवाइड बाय डी टी है ये अभी अपन ने देखा था, दैट इज ओमेगा 2, है ना। ये जो डी थीटा डिवाइड बाय डी टी लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा 2, क्योंकि इसी की वजह से तो अपने पास ये ओमेगा 1 की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो यहां पे देखो नेक्स्ट अपने पास इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस वी बाई आर साइन थीटा का प्लस कोस थीटा और डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, और ये हो गया के कैप। और इसके जो
डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 0 बिकॉज v बाई आर टेन अल्फा इज कॉन्स्टेंट। तो यहां पे अपने पास ये हो गया 0। तो अल्फा जो हो जाएगा, तो यहां से देखो कितना बन गया v बाई माइनस ऑफ v बाई आर, और यहां पे डी थीटा डिवाइड बाई डी टी को मैं लिखूंगा ओमेगा 2, और ये हो गया साइन थीटा ऑफ आई कैप प्लस v बाई आर ओमेगा 2 कॉस थीटा ऑफ के कैप। ये आ गया देखो। अब अल्फा अपन को पता लग गया, अब मेरे को चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो देखो यहां पे सीधा दिख रहा है अपन को क्या, कि जो इनका जो मैग्नीट्यूड है आई कैप में और के कैप में, ये दोनों अपने पास सेम है, बस केवल साइन थीटा और कोस थीटा है। तो दोनों को जब मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अपने पास केवल और केवल कितना बचेगा, v बाई आर इंटू ओमेगा 2, और v बाई आर ओमेगा 2 कितना आया था अपने पास, v बाई आर टेन अल्फा। तो ये बन गया अपने पास v स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू टेन अल्फा। तो दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दैट कोन। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए देखो, अपने पास एंगल पता लग गया, और अपने पास ओमेगा पता लग गया, और अपने पास अल्फा भी पता लग गया। ठीक है, चलिए